राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर में भी सभी कुशल मंगल होंगे, मेरी यही प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 63वां सर्ग। इसे सुने और श्री राम जी की इस महिमा का और हनुमान जी की अनंत महिमा प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 63वां सर्ग। विश्वामित्र को श्री एवं ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति। मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने ऊपर उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा, तेरा स्वागत है। तू मेरे इस आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो। मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनसे ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन, मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन एक रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया है। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर काँपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और उनकी ओर देखती हुई कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया। स्वर में वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ कर दी। श्री राम वहाँ उत्तर तट पर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए और विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे कि कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की तपस्या की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की इस बात को सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले,
महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत ही संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े हो गए। केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते और वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते हुए देखते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ी भारी संताप हुआ। समस्त मरुद गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड का 63वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 63वां सर्ग पूरा हुआ। इसे सुना, इसे आगे भी शेयर करें। ये राम जी और हनुमान जी की अनंत महिमा है। श्री वाल्मीकि जी की लिखी हुई है ये, तो इसका पूरा धर्म लाभ उठाएं, आगे भी शेयर करें। आपको और भी ज़्यादा धार्मिक लाभ मिलेगा दोस्तों। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको 64वां सर्ग सुनाऊंगा। विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय बाबा नीम करोड़ी महाराज।